हेलो दोस्तों। अब आप नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक हमारा है मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अब दवा की प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसे थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी TDM भी कहते हैं। यह जरूरी है कि दवा में अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम और क्लियरेंस सीएल अलग अलग है। इसलिए औसत concentration प्लाज्मा में दवा का लेवल मापने से उस मरीज के फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर का अंदाजा लगता है। औसत मरीज से कितना अंतर है पता चलता है। डोज को सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि दवा न कम काम करे न ज्यादा टॉक्सिक हो। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक वाली दवाओं के लिए डोज एडजस्टमेंट का फार्मूला ये है। रिवाइड डोज रेट इक्वल टू प्रीवियस डोज रेट इनटू टारगेट CPSS अपॉन मेजर्ड CPSS। मतलब अगर मापा गया लेवल टारगेट से कम है तो डोज बढ़ाओ, ज्यादा है तो घटाओ। अब TDM कब खास तौर पर उपयोगी इंडिकेशन देख सकते हैं। पहला, लो सेफ्टी मार्जिन वाली दवाएं, थोड़ी ज्यादा डोज से टॉक्सिसिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं डिजॉक्सिन है, एंटी कन्वर्जेंट है जो इसमें फेनिटोइन आती है, एंटी आर्मिक्स है, थियोफोलिन है, अमीनोग्लिकोसाइड है, अमीनोग्लिकोसाइड में आती है जिंटीमाइसिन वगैरह, और लिथियम हो गई, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। दूसरी बात, इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जैसे एंटी डिप्रेसेंट और लिथियम में। रीनल फेलियर में टॉक्सिक दवाएं इस्तेमाल हो रही है, अमीनोग्लिकोसाइड और वैंकोमाइसिन। नंबर 4 है पॉइजनिंग के केस में ओवरडोज चेक करने और प्रोग्रेस देखने के लिए। नंबर 5 है रिस्पांस नहीं मिल रहा बिना वजह जैसे एंटी माइक्रोबियल में। नंबर 6 है पेशेंट कंप्लेंट्स चेक करने के लिए क्या मरीज दवा नियमित ले रहा है। साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग में ज्यादातर ये दिखती है। अब ब्लड सैंपल कब लेना चाहिए, टाइमिंग ऑफ सैंपलिंग, यह बहुत महत्वपूर्ण है। गलत समय पर सैंपल लेने से रिपोर्ट बेकार हो जाती है। ड्रग एडजस्टमेंट के लिए डोज बदलने के लिए, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जिन्हें कंटिन्यूसली काम करना है, टू लेवल मापो, अगली डोज से ठीक पहले जेट प्रेयर टू नेक्टेरिया वी और CL दोनों से प्रभावित होता है। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग जो इंटरमीडिएट तरीके से माप से काम करती है जैसे एम्पीसिलिन, जिंटेमाइसिन। पीक लेवल मापना पड़ेगा दवा देने के बाद 1 से 2 घंटे में। अब यहाँ एक ग्राफ है जो पीक और ट्रू को दिखाता है। तो इसमें पीक में देखिए हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मेडिकल इन इंडिविजुअल, टाइमिंग ऑफ मेजरमेंट डिपेंड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंटरवेनेस से बहुत जल्दी जो है दवा पहुंच जाएगी 15 से 20 मिनट, इंटरनल से 3 से 60 और ओरल में 60 मिनट। अब प्लाज्मा में सबसे पहले जल्दी से सैंपल लेना पड़ेगा और कंफर्म ऑफ सीरियसनेस को पता करने के लिए, फिर बार बार दोहराओ प्रोग्रेस देखने के लिए। कॉम्प्लेक्स चेक के लिए रैंडम समय पर भी सैंपल ले सकते हैं। TDM कब बेकार है जरूरी नहीं है, मतलब इसका कोई खास नहीं इन जगहों पर। पहला है जिन दवाओं का इफेक्ट आसानी से मापा जा सकता है जैसे BP दवाएं, BP चेक कर सकते हैं, शुगर की दवाओं में ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, डायबिटिक, ओरल एंटीकोआगुलेंट और एनेस्थेटिक में। दूसरी है प्रोडक्ट जो बॉडी में एक्टिवेट होती है जैसे लीवोडोपा। तीसरी हिट एंड रन ड्रग, दवा जल्दी हट जाती है लेकिन इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है जैसे रिसरपेन, ग्वानिट्रिडिन, MAO इनहिबिटर, ओमेप्राजोल। नंबर 4 है इरिवर्सिबल एक्शन वाली दवाएं जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीकोलिनेस्टरेजेस, दूसरी फेनॉक्सीबेंजर। संक्षेप में TDM को समझ सकते हैं कि इसका मकसद है सही थेरेप्यूटिक लेवल बनाए रखना, टॉक्सिसिटी से बचना और ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करना। यह खासकर नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली दवाओं
किडनी प्रॉब्लम वाले मरीजों या जहाँ रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट नहीं हो पाती वहाँ बहुत काम आता है। सही समय पर सैंपल लेना जरूर सबसे जरूरी है, तो या फिर पर्पज के हिसाब से।